कप्तान इमरान खान की टीम में अचानक बड़ी तब्दीलियां। खजाना, इत्तलात और दाखिला के वज़रा फारिग, सेहत और पेट्रोलियम के वज़रा की भी छुट्टी। भारत का पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल पर तिजारत मुअत्तल करने का ऐलान। भारतीय वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए। तिजारत 2 हफ्ते मुअत्तल रहने के बाद 3 रोज कबल दोबारा शुरू हुई थी। बेल्जियम के जंगल में नीले फूलों ने समा बांध दिया। स्याह देखकर दंग रह गए। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं मोहम्मद एहसन। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज। 24 न्यूज बाखबर है कि शहबाज शरीफ ने कहा है महंगाई के सुनामी ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। वैसे शहबाज शरीफ साहब, अब आपको समझ आई है ये महंगाई नाम की भी कोई चीज होती है, जब आपको दाल आटा चीनी पल्ले से खरीदना पड़ा यार। हाँ, अब पता चला इनको कि यार सुनामी महंगाई का कुछ। ये बात भी सही, लेकिन एक बात है, इनका मुंह अभी भी देख के लोग फ्री में दे देते हैं, क्योंकि एक वैल्यू है। बहरहाल रहे साबिक वजीर आजम रहे हैं, वजीर आला रहे हैं दोनों, तो लोग अभी भी इनका एहतराम करते हैं। लोगों में प्यार था और है। बस मैं ये सोचता हूँ कि ये जितने ये जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, लेकिन वैसे जो इतना मुल्क को लूट के खा गए हैं यार, इनके जब मैंने अभी देख रहा था ट्रिलियंस में पैसे हैं। यानी हमारे पास तो यार लाख रुपए आ जाते हैं, कुछ लाख तो हम खुशी से चल रहे होते हैं, करोड़, फिर लाख रुपए में 6 पार्टियां निपटा देते। 6 आप तो खैर काफी सारी निपटा देते हैं, आप निपटाते हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि करोड़, फिर करोड़ों का अरब तो कोई बात ही नहीं है ना। ऐसा लग रहा है शेख घूम रहा है, वो वाला अरब है। इतने मैंने पता नहीं कौन लोग हैं जो मुल्क को लूटे जा रहे हैं। सर ये आप कह रहे हैं? सर शीशा रख ले सामने, लग जाएगा आपको पता कौन है। आप कह रहे हैं? आपके मुंह पे बिल्कुल पता नहीं अब किसकी बारे में बात करें, मुझे आई डोंट नो। आपको पता है इसहाकदार साहब, ये जो अभी मामला सब चल रहे हैं, महंगाई और ये डॉलर ऊपर नीचे, ये सब आपका भी हाथ है उसमें बहुत बड़ा। मेरा क्या हाथ है भाई, मैं तो बीमार पड़ा हुआ और ये कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ से बीमार पड़े हैं डॉक्टर साहब? बताएं ये बीमार हैं कि सही हैं? इनकी नब्ज चेक करके पता चलेगा भाई। ये नफ नहीं चेक करते, ये नाफ चेक करते। मैं आपको बताऊं, और मैं बहुत शदीद बीमार हूँ। वही तुमने रिक्वेस्ट की थी, बोला डॉक्टर साहब आ जाए, वरना मैं यकीन करें मैं बेड से लेट के पेपर देने के लिए मैंने तुमको कहा। डॉक्टर साहब, अदालतों का नाम सुन के तो आप भाग जाते हैं, वहीद के कहने पे पाकिस्तान आ गए। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, एक वीडियो लीक हुई थी आपकी, आप गालिबन नमाज पढ़ के घर की तरफ रवाना हो रहे थे, पीछे एक बंदा था जो आपको मुगल्लिज़ात बक रहा था, वो क्या सीन था? मुगल्लिज़ात नहीं था, वो असलियत बता रहा था। वो कैसी बात कर रहे हैं? वो मुझे जो है वो पीछे पड़ जाते हैं ना, मस्जिद के बाहर आप निकले, बाबा 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, वो पाउंड्स में मुझसे मांग रहा था। बेच रहा होगा कि सर ले ले। अच्छा वैसे आपकी जायदादें भी बड़ी निकली हैं, तो काफी मेहनत से आपने बनाई हैं। मेरी बेगम जब कपड़े धोती है, उसकी जब उस जेब से अठन्नी नहीं निकली आज तक। आप बोली मेरी जायदादें निकल गई। मैं आपको एक बात बताऊं, इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं, इनको तो पैसे दिए कि भाई इस्तेमाल करो, इन्होंने अपने पे इस्तेमाल कर दिए, तो ये भी बड़ा मेहनत तो कोई करनी नहीं पड़ी। तो मेरी बात वहाँ थोड़ी सी जरा अधूरी रह गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक लिमिट होती है इंसान की। आप मोबाइल लेते हैं उसकी भी लिमिट होती है, और क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसकी भी लिमिट होती है। इनकी कोई लिमिट ही नहीं है यार। ट्रिलियन कमा गए, ये भी नहीं सोच रहे यार खर्च करने के लिए भी, तो वो जरा टाइम निकालो। अच्छा ये मुझे डॉक्टर कम और ये वो लग रहा है जो बंस रोड पे नाड़े लेके फिरते रहते ना, भाईजान सुबह से खा गए नाड़े मेरे खरीद ले। अच्छा मैं नाड़े बेचने वाला लग रहा हूँ, ये देखें नाड़ादानी कैसी है बस। अच्छा एक मिनट, ये आप बाद में बात कीजिएगा। नाजरीन चलते हैं हम अपने सेगमेंट मेरे मुताबिक की तरफ। ओवर टू यू हसन निसार साहब। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिर्फ मेरे मुताबिक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फाइका तारिक, और मेरे साथ मौजूद हैं खुद कुछ तज्जिया निगार जनाब हसन निसार साहब। शुक्रिया शुक्रिया। ओए एडी शोखी ना बन, खबरें पढ़ो क्या है, जल्दी करो, मेरा तज्जिया उबल रहा है। और ये ना हो कि मैं तज्जियों की उल्टी कर दूं। नहीं एक मिनट रुक जाए, मैं खबर बताती हूँ आपको। खबर ये है कि नवाज शरीफ को 6 हफ्तों की जमानत मिलने पर कैदियों ने भी मुतालिबा कर दिया। कहते हैं हमें भी जमानत दी जाए, हम क्या नवाज शरीफ से बड़े मुजरिम हैं? हाँ तो ठीक ही कहते हैं। नवाज शरीफ साहब को क्यों इतना लाडला बनाया जा रहा है? क्या नवाज शरीफ सगे हैं, बाकी कैदी सुतेले हैं? या नवाज शरीफ साहब की जो शक्ल है वो सोहनी है उन कैदियों से ज्यादा है?
भाई सही एहतजाज कर रहे हैं, सही उनके जो है वो जान पे आई हुई है। एक को इतनी आपने लिबर्टी दे दी, दूसरों के साथ इतना बुरा हो रहा है? मुझे आप बात बताएं, दूसरे कैदी जो है वो बीमार होते हैं तो उनका इलाज नहीं होता क्या? वो लोहे के बने हुए ये बीमार हो, ये साहब जो है वो छुट्टी पे जाएं इलाज कराने? ये कैसा निजाम है? सही कर रहे हैं एहतजाज, मैं इनके साथ हूँ। अगली खबर ये है कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सहाफियों का भी एहतसाब होना चाहिए। ओए तुम क्या समझती हो? तुम ये ऐसी खबरें पढ़ के मुझे डरा सकती हो? हसन निसार इस किस्म के छोटे मोटे एहतसाबों से नहीं डरता। मैं कहता हूँ एहतसाब शुरू करो। मैं कहता हूँ हसन निसार सहाफियों में सबसे पहले खड़ा होगा, आगे खड़ा होगा। मैं अभी तलाशी देता हूँ, ये लो, ले लो, ले लो, मेरी जेब से जो निकलता है ले लो, ओए निकाल लो। मैं कहता हूँ मेरी जायदाद ले लो जो मैंने मेहनत करके बनाई है। एहतसाब से डराते हो? हसन निसार साहब, एहतसाब करना है, तलाशी नहीं लेनी। ओए हाँ, तलाशी भी लेके देख लें, ले लें तलाशी। और मेरी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलना, होता ही नहीं मेरे पास। क्या 1 रुपया भी नहीं निकलेगा आपकी जेब से? ओए क्योंकि मैं अपने सारे पैसे अपनी जुराबों में रखता हूँ, समझी? हसन निसार साहब, अभी तो आप कह रहे थे कि मुझसे एहतसाब शुरू करें, फिर ऐसा ना हो कि बाद में आप डर जाएं। ओए ऐसी बात नहीं है। हसन निसार जब एक बार कमिटमेंट कर ले तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता और ना किसी के बाप की सुनता है। मैं कहता हूँ हिसाब करो, एहतसाब करो। मेरे ऊपर अगर 5 रुपए की करप्शन साबित हो गई तो जो चोर की सजा, वो चोर की सजा। 5 रुपए की करप्शन? ओए 1-2 रुपए की करप्शन बंदे से हो ही जाती है। अब सिगरेट की डब्बी में लेने गया, उसको कोई 2 रुपए कम दे दिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और अगर फर्ज करें कि आपके ऊपर 5 रुपए से ज्यादा की करप्शन साबित हो गई तो? ओ हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ अगर मेरे ऊपर करप्शन साबित हो गई मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप तो पहले ही सियासत में नहीं है। और मेरा मतलब था सहाफत छोड़ दूंगा बीबी। और अगर? ओए बस करो, ओ बस करो। ओए ऐसा ना हो एहतसाब करने वाले ये मेरी बातें सुन के मेरा हिसाब करने घर ना आ जाएं। खबर पढ़ो, अगली क्या है? खबर है कि अमेरिकी खलाई अदारे नासा ने एक हैरत अंगेज नौकरी की पेशकश कर दी, जिसमें मुलाजिम को 2 माह बिस्तर पर लेटकर गुजारने पर पाकिस्तानी 26 लाख रुपए मिलेंगे। भाई वाह, क्या खबर है। यानी कि बेड पे लेटने के 2 माह में 26 लाख रुपए तनख्वाह। वाह भाई, ये नौकरी इसकी तो अच्छा जरूरत है पाकिस्तान में। और यहाँ इतने वेले लोग हैं, ये नैब से बचने के लिए जो लोग अस्पतालों में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं वेले, वो इनको जाके वहां जमा कराओ। ये तो 4 महीने के लिए, बल्कि मैं कहता हूँ 2 महीने के लिए कमाई अलग होगी और इन पर तजर्बा भी अलग हो जाएगा। इनको जमा कराओ। एतजाज असम साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ को जबान बंद रखने की शर्त पर जमानत मिली। ओए मैं मान ही नहीं सकता। चलो मान भी लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जमानत इसी शर्त पे मिली है कि उन्होंने अपना मुंह बंद रखना है। तो इसका मतलब क्या नवाज शरीफ साहब अपने घर वालों से कैसे ऐसे इशारों में बात करते होंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? ओए मैं कह रहा हूँ मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और तुम्हें एक बात और बताऊं, नवाज शरीफ साहब को जब पाए खाने हो तो वो कैसे इशारे करते हैं पता है? कैसे? ओए एक हाथ से खाने का इशारा करेंगे और दूसरे हाथ से इशारा करेंगे चारपाई की तरफ। और दूसरा तरीका, अगर इन्होंने पाए खाने हो तो ये एक बकरी बनाएंगे, उसकी ड्राइंग, उस बकरी के पैर काट देंगे और घर वालों को देंगे। अगला समझ जाता है अगले ने पाए खाने। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे और हसन निसार साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अच्छा बात सुनो जी। चल रहने दे। वहीद, मैं ये कह रही थी कि मैं बचपन से आपको देख रही हूँ, आपका शो भी बड़े शौक से सुनती थी मैं, तो आप अभी भी ठीक है कि आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं बताऊं, मैं अयाज को बचपन से रेडियो में देख रहा हूँ, मैं बुढ़ा हो गया। आप तो अपने करतूतों की वजह से हो गए हैं जरा बूढ़े। असल में नेक इंसान काम करता रहना तो जवान लगता है। आपने मेरी मस्जिद से बाहर निकलते वीडियो मैंने देखी है, टोपी पहनी है आपने, सुलेमानी टोपी। टोपियां तो खैर पहना रहे हैं ये, नो डाउट। अच्छा मैं ये कह रहा था कि मैं भी बचपन से ही मैंने टीवी ज्वाइन कर लिया था। जब आप भी छोटी होंगी तो यकीनन मैं थोड़ा सा बड़ा होऊंगा। आप तो ये है कि मुझे तो लगता है ये पहले नहीं हुई होगी। पक्की बात है। इतनी नन्ही मुन्नी है। हयात भाई के इतने प्रोग्राम देखती थी, इतने प्रोग्राम देखती थी, रेडियो खराब हो गया। आपने उस रेडियो की तारें कुतर दी होंगी। अरे मैंने नहीं कुतरी, इन्होंने जब खोला ना तो अंदर से लाल बेग निकला तो कहने लगी लो ड्राइवर ही मरा हुआ था, जब भी तो नहीं चल रहा। अच्छा ये जू में जो बनमानस होता है ना, उसकी जुए भी निकालता है। आप आए, आपकी भी निकाल देता हूँ। अच्छा बात सुने, मुझे ऐसा लग रहा है भाई ने डॉक्टरी की किताबें कम और नौनियाल ज्यादा पढ़े हैं। वहाँ के सारे लतीफे याद किए मैं इसने।
साहब लतीफ़े सुना रहा है मैं याद आ गया था मुझे ये लाल बेग वाला। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपको वजीर खजाना रखने की करारदाद हिना परवेज ने जमा करा दी है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ये हिना परवेज जो है ये पीटीआई से मिल गई है और मैं आपको एक दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ये मुझे पाकिस्तान बुलाने की एक साजिश है। मैं जैसे ही पाकिस्तान आऊंगा ये मुझे पकड़ लेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक शर्त पे जो है वो वजीर खजाना कौन सी शर्त डॉक्टर साहब? कि मैं बाहर लंदन में ही बैठ के जो है वो काम करूंगा फ्रीलांस। नहीं सर ऐसी नहीं हो रही है, आपको आना पड़ेगा ना। नहीं मैं आ ही नहीं सकता, मैं हीथ्रो एयरपोर्ट के आसपास से गुजरू तो मेरे गुर्दों में दर्द शुरू हो जाता है। भाई ये पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान है ना, इन्होंने पाकिस्तान को कारखाना समझा हुआ है और अपना घर ये लंदन कनाडा को समझते हैं। वाह आपने क्या बारीक बात की अपने मुंह के हिसाब से। नाज़रीन खबर है कि सिंध हुकूमत ने पुलिस में ख्वाजा सराओं की भर्ती का ऐलान कर दिया, यानी कि अब आप लुटने के लिए म्यूजिकल तरीके से तैयार हो जाएं। और रिश्वत किस तरह ली जाएगी आपको पता है? इस तरह ली जाएगी नाकों पे। वीकेंड के ऊपर ना थानों में जो है ना बड़ी रौनक हुआ करेगी यार। जरा आप कह रहे हैं कि वीकेंड पे थानों में चले जाएं आप, बेहतरीन किस्म की जो है ना पार्टी सीन ऑन होगा वहाँ पे। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ है लाला की रिपोर्ट का।